एक संत अपने गुरुकुल में प्रतिदिन अपने शिष्यों को गीता का ज्ञान का एक अध्याय लेते थे। तो उन्हीं सब शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जिसको कुछ समझ में नहीं आता था। करते करते उसने एक दिन अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आप सबको बताते हैं लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मेरे को थोड़ा सा दिक्कत है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। एक काम करो कि वो जो कोयले की टोकरी आप देख रहे हो ना, जिसमें रोज़ कोयला लाते हैं और भोजन पकाने के लिए, तो आप एक काम करो, उस टोकरी को लो और उस टोकरी में बाजू वाली जो नदी है ना, वहाँ से पानी भर के ले आओ। तो उसको भी पता था कि इस टोकरी में तो पानी कैसे आएगा, लेकिन गुरु का आज्ञा है, गुरु का निर्देश है। तो वो गया, नदी में पानी भरा और दौड़ा, गुरुजी के पास दौड़ा, लेकिन क्या करे, जाते जाते वो पानी उसमें से था ही नहीं, निकल गया। फिर जाए, फिर लाए, फिर जाए कि कैसे ही तो रुके, नीचे हाथ लगाए तो कुछ करे, तो नदी में पानी उसमें टोकरी में भरे, दौड़े। करते करते वो 10-15 चक्कर हो गए, हाँफ गया। तो हार करके वो अपने गुरुदेव के पास आया। उसने कहा गुरुदेव, असंभव है, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मैं पानी लाने में समर्थ न हो पाया। तो गुरुदेव ने कहा मैं मानता हूँ और मैं जानता भी हूँ, किंतु मैंने आपको जानबूझ करके वहाँ से पानी लाने के लिए कहा। वो इसलिए क्योंकि पानी तुमसे यहाँ तक आया हो कि ना आया हो, लेकिन उस टोकरी में लगी हुई कोयले की कालिक जरूर धुल गई। इसलिए संतों के, ज्ञानियों के सत्संग में रहने के कारण आपको ज्ञान प्राप्त हो कि न हो, लेकिन आपके अंदर भरा हुआ मैल, आपके व्यक्तित्व में बहुत सारी गहरी बैठ गई विसंगतियाँ अवश्य एक दिन दूर हो जाती हैं जब आप संतों के, श्रेष्ठ लोगों के, सत्संगियों के सानिध्य में बैठते हैं। इसलिए हमेशा सत्संगति करें, कुसंगति नहीं।